डिस्टेंस फॉर्मूला है दूरी का सूत्र। मान लीजिए कोई दो बिंदु है P और Q। P के निर्देशांक x1, y1 और Q के निर्देशांक हो गए x2, y2। दो बिंदुओं के निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 दिए हुए हैं, तब उन बिंदुओं के बीच की दूरी निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाली सकते हैं। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन है दो बिंदु ए व बी है। ए बिंदु के निर्देशांक 2,7 व बी बिंदु के निर्देशांक 4,8 है, तो ए व बी के मध्य दूरी याद कीजिए। तो आंसर मान लीजिए दो बिंदु दे रखे ए और बिंदु बी हो गया। अब ए के निर्देशांक दे रखे 2,7, तो ये हो गया 2,7। बी के निर्देशांक दे रहे 4,8। तो अब इसको तुम देंगे मान x1, y1, ये हो गया x2, y2। दूरी का सूत्र होता है, अब यहाँ पर दो बिंदु से ए बी, तो यहाँ पर हम लिख ले ए बी। अगर यहाँ पर होता है पी क्यू, तो हम यहाँ पर लिखते पी क्यू। यहाँ पर होता है एक्स वाई, तो हम यहाँ पर लिखते एक्स वाई। फिर ये हो गया दूरी का सूत्र एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें ये तो हो गया दो, तो हो गया x1, y1 हो गया 7, x2 का मान 4 और y2 का मान 8। तो इसमें x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 8 और y1 का मान 7, 7 माइनस 1, 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 8 में से 7 गया तो 1, 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर √5। अब यहाँ पर लिखे इकाई कि दूरी की यूनिट भी होती है, या तो सेंटीमीटर, मीटर, mm, किलोमीटर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में जब यूनिट नहीं दे रखी तो हम यहाँ पर लेंगे √5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,-4 और 3,0 बिंदु के मध्य की दूरी याद कीजिए। अब कोई भी बिंदु मान लिया कि पी और क्यू दो बिंदु के, पी के निर्देशांक 6,-4 और क्यू के निर्देशांक 3,0। अब 6 को इसको तो मान लिया x1, y1, ये हो गया x2, y2। दूरी का सूत्र होता है, अब यहाँ पर हमने माना बिंदु पी क्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू। दूरी का सूत्र एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका पूरे का फिर रूट। अब यहाँ x2 का मान क्या था 3, यहाँ पर 3 आ गया। x1 का मान 1, 6, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, तो 0 माइनस, अब यहाँ पर वैल्यू माइनस है तो माइनस, फिर क्या y1, तो y1 का मान क्या -4, तो यहाँ पर माइनस -4 का स्क्वायर। अब फिर रूट, अब यहाँ पर 6 में से 3 में से -6 गया तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस, अब ये कभी माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 4 का स्क्वायर। अब 3 को 3 से -3 इंटू -3, तो ये गया प्लस का 9, तो 9 प्लस 4 का इसका 14, 16, तो 16 और 4, 16 और 9 25, अब 25 का रूट है 5, तो ये गया 5 इकाई आंसर। बिंदु ए बराबर दे रखा 3,4 तथा बिंदु बी बराबर दे रखा 3,1, तो ए व बी बिंदु के बीच की दूरी याद कीजिए। तो अब ए बिंदु क्या है, ये बिंदु बी हो गया। ए के निर्देशांक 3,4, बी के निर्देशांक 3,1। अब इसको दे दिया x1, y1, x2, y2। दूरी का सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर पूरे का रूट। अब x2 का मान है 3 और x1 का भी मान 3, और 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 1, y1 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर,
3 में से 3 किया तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 माइनस का 4 किया तो माइनस का 3 तो -3 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर 9, -3 -3 माइनस को माइनस से गुना किया तो प्लस, 3 को 3 से गुना किया तो 9, तो ये 9। अब रूट 9 का मान होता है 3, तो यह 3 इकाई। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा था सेंटीमीटर या mm, तो यहाँ पर आता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, mm किलोमीटर तो किलोमीटर, mm तो mm। अगर इकाई नहीं दे के तो हमें इतना ही लिखना है इकाई या यूनिट, क्योंकि दूरी को जब भी मापते हैं ना तो या तो हम सेंटीमीटर में मापेंगे या किलोमीटर में, तो इसकी एक माप होती है। अंतः तथा बाह्य विभाजन का सूत्र, किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यदि कोई बिंदु m अनुपात n अनुपात में अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित करता है, इस स्थिति में हम उस बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित सूत्र की सहायता से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए और बिंदु बी हो गया। अब ए बिंदु के निर्देशांक है x1, y1, बी बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। अब इसका अनुपात कोई बिंदु सी है बीच में, उसका अनुपात m अनुपात n हो गया। उस अब सी बिंदु के निर्देशांक है x, y हो गया। माना दी गई रेखा के बिंदु ए x1, y1 तथा बी बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है, साथ ही जो बिंदु अंतः विभाजित करता है उसके निर्देशांक होंगे x1, y है। तब उसका सूत्र होगा x बराबर होगा m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, y बराबर होगा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। यह सूत्र तो होगा जब कोई रेखा अंतर्विभाजित करती हो। बाह्य विभाजन का सूत्र, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है ए और बिंदु बी है। अब ए के निर्देशांक हो गए x1, y1, बी के निर्देशांक x2, y2। अब यहाँ पर अनुपात हो गया इसका, और ये कोई बिंदु है और सी, तो बाह्य विभाजन कर रहा है। बाह्य विभाजन यहाँ पर कोई बिंदु के सी यहाँ पर विभाजित कर रहा है। एक रेखा ए बी जिसके निर्देशांक x1, y1 तथा बी के निर्देशांक x2, y2 है, वह बिंदु जो रेखाखंड को बाह्य विभाजन, बाह्य यहाँ पर बाहर m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक निम्न सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। माना कि वह बाह्य बिंदु C पर का निर्देशांक x, y है, तो इसमें बाहर जो बिंदु है C, इसके निर्देशांक होंगे x बराबर m x2 माइनस n x1 बटा m माइनस n, y बराबर होगा m x2 y2 माइनस n y1 बटा m माइनस n। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को निकालना हो तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर होता है y1 प्लस y बटा 2। मान लीजिए क्वेश्चन, यदि ए बिंदु के निर्देशांक 3,5 तथा बी बिंदु के निर्देशांक 5,9 है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। तो मान लीजिए ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, ये कोई रेखा हो गई। अब ए बिंदु ए और बी, एक के निर्देशांक हुए 3,5, बी के निर्देशांक हुए 5,9। अब ये तो हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2। अब बीच में मान लीजिए मध्य बिंदु हो गया C, इसके निर्देशांक हो गए x और y। अब सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x बराबर हो गया x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर हो गया y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान 3 प्लस 5
बटा 2, 8 बटा 2 बराबर 4। y2 का मान 5, 5 y1 का मान 5, y2 का मान 9, 9 बटा 2, तो ये क्या 14 बटा 2 बराबर 7। अब मध्य बिंदु, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक 4,7 है। अब पहले 4 क्यों लिखा? क्यों? पहले अक्ष का मान आता है, फिर बाद में वाई का। जैसे ये है ना, इसमें ये तो अक्ष का मान है, इधर ये वाई का मान है, तो ये इसका आंसर।